सभी भक्तों को जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज कभी दरबार में आए थे, किसी भगत ने पूछा था कि गुरुजी जब कोई शक्ति प्रवेश करती है तो कैसा अनुभव होता है। मुझे लगा कि ये बहुत सारे भक्तों के मन में संशय रहता होगा, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो आज जितना मुझे अनुभव हुआ है, जितना मुझे ज्ञात है, उसके हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब कोई शक्ति प्रवेश करती है तो क्या भक्त साधक को क्या अनुभव होते हैं और क्या उनके शक्ति का क्या अनुभव होता है और कैसे हाव भाव होते हैं, तो समझाने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम तो जैसे कोई शक्ति, कोई भी शक्ति है, चाहे माता महाकाली की शक्ति है, दुर्गा शक्ति है, या फिर किसी भी देवता की शक्ति है, कोई सवारी है, कोई पितृ भगवान की शक्ति है, तो जब भी कोई शक्ति आती है तो सबसे पहले तो सपने के माध्यम से दृष्टांत देती है। वो सपने के माध्यम से वो शक्ति किसी भी स्वरूप में दिखाई दे सकती है। वो अपने विवेक बुद्धि और गुरु ज्ञान के द्वारा ही आप उसको पहचान पाएंगे या समझ पाएंगे। जैसे माता महाकाली की शक्ति है तो वो काले कपड़ों में दिखाई दे सकती है। ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि भगवती और भगत का जो रिश्ता होता है, या भगवान और भगत का जो रिश्ता होता है, वो सबसे अनुपम होता है, सबसे अनूठा होता है। वो किस स्वरूप में कैसे उनको दर्शन देती है, कैसे उनको बताती है, कैसे समझाती है। हर भगत की जो भी एक कहानी होती है, कथा होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है, अलग तरीके की होती है। और ये विचारणीय है, सोचनीय होती है। जब हम किसी के भी बारे में सुनते हैं या समझते हैं तो हमें लगता है कि इनके साथ कुछ अलग ही विचित्र अनुभव हुए हैं इनको। तो बाकी जो थोड़ा बहुत मेरे अनुभव है या थोड़ा बहुत मैंने जो सुना है उसके आधार पर बताने का प्रयास करूंगा कि सपने के माध्यम से जब दृष्टांत देती है तो माता महाकाली की शक्ति है तो वो काले कपड़ों में दिखाई दे सकती है। दुर्गा की शक्ति है, छोटी कन्या के स्वरूप में दिखाई दे सकती है, लाल कपड़ों में दिखाई दे सकती है। और पितृ भगवान की शक्ति है तो वो श्वेत कपड़ों में दिखाई देंगे, सफेद रंग के वस्त्र उन्होंने पहन रखे होंगे, या ब्राह्मण के स्वरूप में दिखाई देंगे, या बहुत बार गऊ के स्वरूप में भी दिखाई दे जाते हैं। और भैरव बाबा की जो शक्ति है वो कुत्ते के स्वरूप में दिखाई दे सकती है, या कोई विकराल स्वरूप में, कोई पुरुष के रूप में दिखाई दे सकती है। और जैसे और कोई दिव्य शक्तियाँ जो स्त्री स्वरूप में होती हैं तो वो स्त्री के स्वरूप में भी दिखाई दे जाती हैं, और कई बार गाय के स्वरूप में भी दे जाती हैं। जैसे माता महाकाली है तो वो काली गऊ के रूप में भी दिखाई दे जाती है, और कई बार मूर्ति के स्वरूप में भी दिखाई दे जाती है, मूर्ति के रूप में भी दर्शन देती है। तो अलग अलग प्रकार के सपने के माध्यम से वो दर्शन देती है। और सपने के माध्यम से कभी जो शक्ति बहुत सूक्ष्म रूप में होती है तो वो ऐसा लगता है हमें कि वो कुछ बोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब या तो हम दूर हैं उनसे, और वो कुछ बोल रही है, या हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो कई बार जब शक्ति शक्ति सूक्ष्म रूप में होती है तो ऐसा अनुभव होता है कि कोई हमें कुछ बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, लेकिन हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे शक्ति जो बोल रही है वो हम सुन तो रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, या फिर हम जो बोल रहे हैं वो शक्ति नहीं सुन पा रही। मतलब हमारा जो कनेक्शन है सपने के माध्यम से वो ढंग से नहीं हो पाता। दूसरा, अगर शक्ति हमारी मीडियम लेवल की है या उच्च लेवल की है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो शक्ति बोल रही होगी, या जो भी सपने के माध्यम से जो भी आपको औरत दिखाई दी है, कोई कन्या दिखाई दी है, या फिर कोई भी माता का स्वरूप दिखाई दिया है, और वो कुछ भी बोल रही है तो आप स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हो और आप जवाब भी दे पा रहे हो। जवाब का मतलब क्या होता है कि जैसे वो कुछ बोल रही है तो आप उन पे क्वेश्चन रख पा रहे हो कि अच्छा ऐसा है तो ये कैसे होएगा, ये कैसा होगा। तो वो जो भी आप क्वेश्चन रखोगे फिर उनके हिसाब से वो आपको जवाब देगी। और जब भी शक्ति का अनुभव होता है सपने के माध्यम से, तो जैसे ही शक्ति का आपने सपना देखा और वो सपना जैसे ही खत्म हुआ, मतलब पूर्ण हुआ, तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि ये सपना नहीं था, ये मैं कोई जागृत अवस्था में था। और मतलब जैसे आप जिस सिचुएशन में होते हो उसी सिचुएशन में आपको पाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई जागृत अवस्था थी। मतलब एकदम से आपकी आँख खुल जाएगी। जैसे अगर नॉर्मल कोई सपने आते हैं तो हम धीरे धीरे जागते हैं, या हो सकता है पूरा सपना देख लिया हमने और सुबह ही हमारी आंखें खुलती है और हम फिर सुबह बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसा दिखाई दिया। लेकिन अगर कोई जागृति का सपना होता है, जागृति का सपना मतलब कोई शक्ति आपको कोई विशेष संकेत देना चाह रही है, कुछ विशेष बातें बताना चाह रही है, आपके ऊपर कृपा कर रही है, या जो भी वो आपको समझाना चाह रही है। और उस तरीके का मतलब कोई भी अगर आपको जागृति का सपना, जागृति मतलब आपका पथ प्रदर्शित हो रहा है, तो उस स्वप्न में आप उस स्वप्न को देखने के बाद सो नहीं सकते। या तो आपको बेचैनी हो जाएगी, आपकी निद्रा टूट जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, और आप दोबारा कितनी भी कोशिश करोगे तो आप सो नहीं पाओगे। और बहुत लोगों का मानना है, वसंत महात्माओं का भी मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो मतलब 4 बजे के आसपास जो स्वप्न दिखाई देता है वो बिल्कुल 100% सच होता है। और उसमें जो भी दृष्टांत मिलते हैं वो भी जो अच्छी एनर्जी होती है, अच्छी ऊर्जा होती है, उन्हीं के दृष्टांत मिलते हैं। और जो हमारे मतलब जो मध्य समय होता है रात्रि का,
कि 12 बजे से 2 ढाई बजे के आसपास जो भी स्वप्न स्वप्न दिखाई देते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा के स्वप्न होते हैं। कई बार उनमें भी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन उसमें आप पुनः प्रयास करोगे सोने का तो उसमें आपको नींद आ जाएगी। लेकिन अगर कोई जागृति का सपना होता है, कई बार 3 बजे 4 बजे के आसपास भी सपना दिखाई दे देते हैं, 3 बजे के बाद और जागृति का सपना होगा, कोई शक्ति अगर आपको संकेत देगी तो आप उसके बाद सो नहीं पाओगे। आपको एक बेचैनी सी हो जाएगी, आप तुरंत उठोगे और मतलब चाहे आप बाहर घूमने लग जाओ, चाहे स्नान करो या कहीं बाहर चले जाओ घूमने के लिए, लेकिन आप पुनः कोशिश नहीं कर सकते सोने की और ना आपको नींद आएगी। आपका मन, आपका अंदर से शरीर ये कहेगा कि नहीं अब मुझे नहीं सोना है। एक अंदर से एक मतलब जो दिमाग है उसमें यही प्रोसेस होती रहेगी, अब दोबारा मैंने नहीं सोना है। आप कितनी भी कोशिश करोगे नहीं सो पाओगे। ये एक शक्ति का स्वप्न के माध्यम से जो दृष्टांत मिलता है या जो अनुभव होता है उसके आधार पर मैंने बताया। दूसरा, स्वप्न के माध्यम से जैसे काली गऊ दिखाई देगी और वो धीरे धीरे चल रही है, आपके घर में प्रवेश कर रही है, या फिर कहीं दूर जा रही है, आप उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, और या फिर काली गऊ है जो आप उसको भोजन करा रहे हैं या रोटी दे रहे हैं, या कोई भी ऐसी ऐसी चीजें आपको उनसे संपर्क जो आप साध रहे हो, ये चीजें दिखाई देती हैं, तब भी माता महाकाली के ही अनुभव होते हैं। दूसरा, कई बार माता महाकाली मंदिर के स्वरूप में दर्शन देती है और आपके प्रारब्ध से जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे अगर आपकी कोई अभी की कोई शक्ति आपको दृष्टांत दे रही है और आपने इस जन्म में कोई ऐसे पुण्य कार्य नहीं किए कि जो जो आपको शक्ति दृष्टांत दे या फिर आपके ऊपर कृपा करे, तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कोई ऐसे कर्म हो जिनके फल स्वरूप वो आपको दर्शन दे रही है या आपको दृष्टांत दे रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें वो क्या करेगी, आपको निरंतर सपने सपने के माध्यम से ही वह आपका पद प्रतिष्ठित करेगी। आपको स्वप्न के माध्यम से अलग अलग प्रकार के मंदिर दिखाई देंगे और जीवंत मंदिर दिखाई देंगे, वहाँ पूजा पाठ होते हुए भजन आरती होते हुए दिखाई देगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि इन मंदिरों में मैं कभी ना कभी गया हुआ हूँ। मतलब सपने के माध्यम से ऐसा ऐसा मंदिरों में आपको प्रतीत होगा कि मैं ऐसा यहाँ पर इस स्थान पे गया हुआ हूँ। और अगर जो भी अगर आप नहीं भी गए हैं वहाँ, इस जन्म में आप नहीं भी गए हैं, फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं गया हुआ हूँ, मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ। और दूसरा, अगर मुझे ये जगह कहीं भी मिल जाए तो मैं एक बार इनके पुनः दर्शन करना चाहता हूँ। मतलब बार बार मन में इच्छा होगी कि जो मंदिर स्वप्न में दिखाई दिया था उसके मैं दर्शन करूँ। और एक अनुभव और होता है इसमें कि जो भी स्वप्न के माध्यम से आपको जो मंदिर दिखाई देते हैं या जो भी वहाँ का अनुभव होता है वो आप भूल नहीं पाते। आप कभी भी, आपको 2 साल 10 साल बाद भी आपसे पूछा जाए तो क्या आपको जो मंदिर दिखाई दे दिया था उसका क्या हुलिया था, कैसा कैसी उसमें मूर्ति विराजमान थी, कौन वहाँ बैठा हुआ था, कैसे भजन कीर्तन चल रहे थे, आपको एक एक बात याद रहती है। आप कभी भी उसको भूल नहीं पाते क्योंकि आपने जीवन तो उस स्वप्न को जिया है, या तो आपके प्रारब्ध कर्म उस मंदिर से जुड़े हुए हैं या इस जन्म में आप आने वाले समय में उस मंदिर से जुड़ने वाले हो। क्योंकि जो भी हमारी जिंदगी के कोई अहम हिस्से होते हैं या कोई अहम बातें होती हैं, हम उसको नहीं भूल पाते। अब अगर हम देखें कि एक सपना ही तो था, हम उस सपने को भुला क्यों नहीं पा रहे हैं, उस सपने को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, तो वो आपकी जीवंत जो जिंदगी है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उसको नहीं भूल पा रहे हैं। रोज मतलब प्रत्येक दिन ऐसा होता है कि हम रात्रि में कोई ना कोई स्वप्न देखते हैं और सुबह उठते हैं उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी सपने को आप नहीं भूल पा रहे हो तो वो सपना आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ये भी अनुभव मैंने किया है। और माता रानी का जैसे जीवन से जो अनुभव होते हैं, कहते हैं जब सपने के माध्यम से माता दृष्टांत देती है उसके बाद जो भी वो सपने के माध्यम से पूजा पाठ है या जो भी कार्य वो आपको करने के लिए बोलती है, आपको निसंकोच करना चाहिए। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ, सपन जो भी आए हैं वो आपके दिमाग की क्रिएशन है। आपके दिमाग में वो चीजें चल रही होती हैं, इमेजिनेशन है या क्रिएशन है जो भी साइंस में बोलते हैं। लेकिन दिमाग में जो भी चीजें चल रही होती है वो आपके ही कर्मों के अनुसार जुड़ती है और आपके कर्मानुसार ही चलती है, या आपके प्रारब्ध कर्मानुसार चलती हैं, और या फिर जो भी शक्तियों का दृष्टांत होता है उसके अनुसार चलती हैं। तो आप स्वयं पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आपकी आंखें जो देख रही हैं, आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपके जो कान सुन रहे हैं, आप उन पे भरोसा करना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर आप कोई स्वप्न देख रहे हैं तो आप अपने स्वप्न पर भी पूरा भरोसा रखें कि जो भी मैंने देखा है या स्वप्न के माध्यम से जिसने भी मुझे जो बताया है, अगर कोई पूजा पाठ, कोई भजन कीर्तन या कोई किसी प्रकार की कोई माला जप या कोई दान पुण्य की कोई बात करता है आपके स्वप्न के माध्यम से, तो वो आपका ही शरीर आपको आज्ञा दे रहा है, आपका ही मन, आपकी ही आत्मा आपको आज्ञा दे रही है। आप उसमें ये ना समझे कि स्वप्न तो झूठ होते हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों में स्वप्न का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। एक बार रामायण के अंदर भी जिक्र आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब महात्मा जो भरत थे, भगवान राम के जो छोटे भाई थे, उनको एक स्वप्न के माध्यम से ऐसा दिखाई देता है कि जो राजा दशरथ उनके पिता हैं, उनको जो प्रजा के लोग हैं गधे पर बिठाकर उनका मुंह काला करके उनको नगर में भ्रमण करा रहे हैं और उनको उनके गलों में
गले में जो है उन्होंने चप्पल जूतों की माला डाल रखी है, और उनको मतलब बहुत गाली गलौज करते हुए वो उनको नगर भ्रमण करा रहे हैं। तो जैसे ही महात्मा जो व्रत हैं उनको ये स्वप्न दिखाई देता है, तो वो स्वप्न से जाग जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि मुझे ऐसा जो स्वप्न दिखाई दे दिया है वो मेरे ही शरीर से कोई ना कोई ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा ने ही मुझे ऐसा कुछ दिखाया है। लेकिन संभवतः ऐसा जरूर है कि अयोध्या के अंदर कुछ ना कुछ अप्रिय घटना घटित तो हुई है। वो तभी अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ ना कुछ अप्रिय घटना हुई है, और तुरंत ही वो वहां से चलने की तैयारी कर देते हैं। और जब वो वहां आकर देखते हैं तो उनको पता लगता है कि राजा दशरथ जो है वो बहुत सारे उनके ऊपर लांछन लगाए गए कि एक पुत्र के मोह में आकर उन्होंने बड़े पुत्र को वनवास दे दिया, या फिर पत्नी के मोह में आके उन्होंने जो अप्रिय घटना घटवाई और जो भी किया। और दूसरा, राजा दशरथ जब वो आते हैं तो उनको पता लगता है कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सपने के माध्यम से जो उनको दिखाई दिया उन्होंने उसके ऊपर पूर्णतः भरोसा किया। उसके माध्यम से वो जब चले तो उनको वो ही अप्रिय घटना होने के संकेत उनको अयोध्या के अंदर भी मिलते हैं। तो स्वप्न के माध्यम से जो भी मतलब बातें बताई जाती हैं, बहुत सारे हमारे वेद पुराणों में भी ऐसा कथन आता है कि स्वप्न के माध्यम से जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हमें पता लगता है, तो उसके कुछ ना कुछ मायने जरूर होते हैं। और अगर कोई भगत साधक है या कोई भक्ति पूजा पाठ में लगा हुआ है, अगर उसको कोई स्वप्न दिखाई देता है, स्वप्न के माध्यम से गुरु के दर्शन होते हैं, तो साक्षात शिव के दर्शन समझो। क्योंकि वो आदि गुरु हैं, और आदि गुरु तुम्हारे गुरु का स्वरूप धारण करके आए हैं, और वो कुछ भी आज्ञा दे रहे हैं तो उस आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। और अगर हमारे कोई गुरु हैं और वो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो भगवान के स्वरूप में दिखाई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु को पार ब्रह्म बताया गया है। और वो जो भी दिखाई देते हैं, जो भी आज्ञा देते हैं, उसको निसंकोच मान लेना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब हमें कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि आप पूछोगे किसी से बताया जाएगा या आप परामर्श लोगे। आपको किसी से भी कोई भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो गुरुदेव नहीं बता पाते, मतलब बहुत सारी जो भगत साधक बैठे हुए हैं, संगत साध बैठी है, उसमें आपके सामने उन बातों का जिक्र नहीं कर पाते, लेकिन उनकी एनर्जी जो होती है, उनकी ऊर्जा जो होती है, आपके सपन के माध्यम से आपको दर्शन देती है और सपन के माध्यम से उन बातों को बताती है, क्योंकि उनके मन से वो ऊर्जा क्रिएट हो चुकी थी कि मुझे ये बातें बतानी है। लेकिन आप ना तो उसको ग्रहण कर पाए, ना वो उन चीजों को कह पाए। तो वो ऊर्जा आपके साथ साथ चली जाती है और सपन के माध्यम से आपको वो चीजें बताती है, दर्शन देती है, समझाती है, और आप उसको गुरु की आज्ञा मानकर वो चीजें कर भी सकते हैं। तो जब भी आप ये चीजें करोगे तो उसमें उसमें आपको अलग अलग विचित्र अनुभव होंगे। तो माता महाकाली की या किसी भी देवता की जो सवारी आती है, शक्ति आती है, उसमें क्या अनुभव होता है? सबसे पहले जो सपने के माध्यम से जो दृष्टांत होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, या फिर गुरु जो है जैसी आज्ञा आपको देते हैं उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो शक्ति का अनुभव कभी भी ये नहीं होता कि एकदम से कोई शक्ति आ जाती है और एकदम से मतलब तोड़-फोड़ मचा देती है, नहीं। शक्ति सबसे पहले मतलब हमारे अंदर जागृत जब होगी, तो सबसे पहले हमें कुछ अनुभव होंगे शरीर के अंदर, जैसे हाथ-पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सिर में हल्का-हल्का दर्द रहना, चलने-फिरने में थोड़ी परेशानी आना, या जब भी हम पूजा-पाठ करेंगे तो ध्यान लगना हमारा। और जैसे पूजा-पाठ करते हुए मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हमें बीच में नींद आ गई, लेकिन वो नींद नहीं होती है, वो हमारा ध्यान लग जाता है। वो कुछ सेकंड के लिए होता है, फिर एकदम से आँखें खुल जाती हैं। तो कई बार उबासियाँ आती हैं, आँसू आते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, और शरीर में हल्का-हल्का जो वाइब्रेशन होने लग जाती है, कई बार बहुत तेज़ हो जाती है, कई बार हल्की हो जाती है। लेकिन भगत साधक क्या होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और वो धीरे-धीरे वाइब्रेशन बढ़ती रहती है और शरीर जो वाइब्रेट करने लग जाता है। कई बार आगे-पीछे होता है, साइडों में जाता है, तो वो शरीर जो है धीरे-धीरे मतलब वो पेशी की तरफ अग्रसर हो रहा है। जब आपके अंदर वो ऊर्जा एक लेवल से ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, तब वो जो है आपका शरीर ज़्यादा हिलने-डुलने लग जाता है। और क्योंकि जो भी हमारे शरीर की ऊर्जा ऐसा भी ऊर्जाओं का केंद्र मस्तिष्क को माना गया, तो हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा का संचारण होता है वो मस्तिष्क के द्वारा ही होता है, और मस्तिष्क में ही वो सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। तो जो भगत साधकों को आपने देखा होगा कि वो गर्दन घुमाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वो उसको वहन नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। तो उनको एक बेचैनी सी हो जाती है, तो वो जो वो सिर घुमाते हैं, बहुत तेज तेज सिर घुमाते हैं, तो उनको राहत मिलती है। वो जो शरीर की जो भी मस्तिष्क के अंदर ऊर्जा होती है वो पूरे शरीर में फैल जाती है, और वो तो उनको धीरे धीरे उनको रिलीफ मिलता है। तो जो भी मतलब धीरे धीरे जैसे मैंने बताया आपको कि धीरे धीरे शरीर का हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे पेशी आनी शुरू हो जाएगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशी आती है लेकिन बोलती नहीं है, कुछ बताती नहीं है। तो जो भी मैंने आपको बताया है ये है दृष्टांत माता रानी के, या जो भी शक्ति होती है उनके, और फिर धीरे धीरे पेशी आना स्टार्ट हो जाती है, फिर पेशी के आगे जो कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो माता रानी की कृपा से जो भी मैंने आपको बताया है ये मेरे खुद के भी अनुभव और मैंने गुरुजनों से सुने भी हैं।
तो वो कहते हैं कि जब भी मंत्र जाप करते हैं तो उनको अलग-अलग प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बैठे हुए हैं जाप में, तो कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे हमें कुछ एकदम से कुछ दिखाई दिया, जैसे किसी के घर का कोई सीन दिखाई दिया हमें कि ऐसा-ऐसा वहाँ हो रहा है और फिर एकदम से ओझल हो गया। तो वो क्या होता है, हमारी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है, धीरे-धीरे हमें हमारे अंदर अंदर से चेतना आती है कि कहीं का भी हम कुछ भी हमें दिख दिख जाता है। तो एकदम से कहीं का कुछ भी दिखेगा और ओझल हो जाएगा, एकदम से कहीं का कुछ भी समझ में आएगा, एकदम से ओझल हो जाएगा। मन में कोई भी बात उठेगी और फिर वो बात आपको समझ में नहीं आएगी कि ये कहाँ से हुई। मतलब वो दृष्टांत शुरू होते हैं माता रानी के, या वो धीरे-धीरे वचन करना मन के अंदर शुरू करती है, या आपको दिव्य दृष्टि देकर धीरे-धीरे आपको दिखाना शुरू करती है। तो एकदम से कुछ दिखाएगी तो आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। धीरे-धीरे जब आपको दिखना शुरू हो जाता है, या धीरे-धीरे वो मन में बोलना शुरू कर देती है, तो फिर अगर वो एक फ्लो में जब बोलना शुरू करेगी तो आप उसको समझ भी पाएंगे कि ये माता रानी की शक्ति बोल रही है, ये महामाया की कोई एनर्जी है जो वही वही हमें बता रही है। तो जो जैसा मैंने आपको बताया है यही अनुभव होते हैं। और जो भी आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, माता महारानी के अनुभव अलग अलग हैं और अलग अलग शक्तियों के अलग अलग अनुभव होते हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो इतनी आसानी से नहीं बताई जा सकती, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई भी आपको पूछना है कुछ भी, या इस जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ ना समझ में आया या कुछ और जानकारी चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो। क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, या जो भी हमने आपको जानकारी दी उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी, कोई कमी तो नहीं रहेगी। क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ वो कोई लिखा जोखा नहीं है, खुद के आप एक्सपीरियंसेस पे बताता हूँ या फिर जो जैसा मैंने सुना है उनके आधार पे बताता हूँ। तो जो भी मैंने बताया है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और अगर कुछ भी अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो उसी कमेंट के आधार पर आपके जो भी कोशिश होगी कि जवाब दूं आपकी बातों का, तो ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए ये बातें। हरिओम नमो नारायण। सभी भक्तों को जय माता।